अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा है चैप्टर 3 लेक्चर 3 है हमारा, उसको इंशाल्लाह करते हैं। कल हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपना स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक डेफिनेशन उसमें हमने पढ़ी थी, जैसे ऑफ़र। उसमें है किसी भी तरह का सवाल तो बताएं। ऑफ़र से मुराद क्या होता है जी? किसी को भी कोई काम करने का या किसी काम से रोकने का कहना, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। आप किसी को कह सकते हो कि यार ये बाइक मुझे बेच दो, ये सर्विस दे दो, ये प्लॉट बेच दो, ये करने की एग्जांपल्स हैं। लेकिन इसी तरह नॉट टू डू समथिंग भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, आपने हमारे साथ आप जॉब कर रहे हो, किसी और जगह पे जॉब नहीं करनी, या आप रोक रहे हो किसी को, आपने गवाही नहीं देनी, ठीक है, विटनेस आपने नहीं बनना, और तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं। किसी को गलत काम से रोकने के लिए भी, जैसे हमने कल कहा, स्मोकिंग वगैरह से रोकने के लिए भी आप रोक सकते हो, उसको भी आप कह सकते हो। ये सारा कुछ ऑफ़र ही है कि किसी को कोई काम करने का कहना या किसी काम से रुकने का कहना, दोनों चीज़ें क्या हैं? ऑफ़र हैं। हमने डिस्कस किया कि जी एग्रीमेंट के अंदर एक ऑफ़र होती है, उसकी एक्सेप्टेंस होती है, फिर अगला बंदा उसको अगर एग्री कर जाता है उस बात पे, एक्सेप्टेंस कहेंगे। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? प्रॉमिस। इसका मतलब एक्सेप्टेंस से पहले तक उसको ऑफ़र बोला जाएगा, एक्सेप्टेंस के बाद उसको प्रॉमिस वर्ड यूज़ कर लेंगे। एक्सेप्टेंस से पहले ऑफ़र करने वाले को क्या कहेंगे? ऑफरर, और जिसको की जा रही है उसको ऑफरी। एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस क्योंकि बन जाता है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ये हो गया। फिर हमने डिस्कस किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना लाजमी है, प्लस क्या चीज़ है? इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्स होने से मुराद है कि वो लीगल बैकिंग उसकी हो किसी चीज़ की, ठीक है, आप उसको इन्फोर्स करवा सकें। अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो और वो शख्स उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो आप उसको कोर्ट में ले के जा सको, सू कर सको। अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वो इन्फोर्सेबल नहीं है। वो चीज़ इन्फोर्सेबल हर चीज़ होती है सिवाय दो चीज़ों के। हर वो काम जो इल्लीगल है या इम्पॉसिबल है, वो क्या होता है? इन्फोर्सेबल नहीं होता वो। इसका मतलब है कि ऐसा काम या ऐसी चीज़ जो आप कर रहे हो वो इल्लीगल है या इम्पॉसिबल है, उसके थ्रू एग्रीमेंट तो हो सकता है आपका, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं है। उसमें तो तीन चीज़ें हैं ना, एक्सेप्टेंस, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, तीन चीज़ें हैं। उसमें इल्लीगैलिटी या इम्पॉसिबिलिटी की कोई बात, गुंजाइश नहीं है, कोई बात ही नहीं वहाँ पे। लेकिन ये बात कहाँ पे आती है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए। इल्लीगल की हमने कल एग्जांपल्स ली, जैसे आप कोई ड्रग्स वगैरह बेचते हो, किसी को आप कहते हो किसी को गवाह करके ले आओ, मेरे से पैसे ले लो, ठीक है, किसी को कत्ल कर दो, तो ये सारा कुछ इल्लीगल है। इम्पॉसिबल की एग्जांपल्स डिफरेंट हो सकती हैं कि भाई उड़ के दिखाओ, मर के दिखाओ, सही है, सांस रोक के दिखाओ 2 घंटे के लिए, शायद कोई रोक भी सकता हो, लेकिन मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल है आम हालात में हमारे लिए। तो ये सब कुछ क्या है? इम्पॉसिबल की एग्जांपल्स हैं। अगर आपका टू डू और नॉट टू डू कुछ इस तरह का है, ठीक है, आप किसी को रोक दो जीने से कि तुमने जीना नहीं है, तुम्हें पैसे दूंगा, हो सकता है ना कि भाई तुमने जीना नहीं है, जैसे होते हैं खुदकुश धमाके, वो यही होता है ना कि तुमने मरना है, तुम्हारी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे। एग्रीमेंट किया उनका भी आपस में, भाई ऑफर हुई, आगे से एक्सेप्ट हुआ, मर गया जाके। अगर वो फॉर एग्जांपल पैसे ले लेता और वो ना मरता आगे जाके, तो जिस बंदे ने पैसे दिए थे, ऑफर करवाई थी, क्या वो अदालत में जा सकता है? अदालत कहेगी भाई दो चीज़ें हैं, इल्लीगल भी है, इम्पॉसिबल भी है, ठीक है। एग्रीमेंट तो है ये, लेकिन ये इल्लीगल एग्रीमेंट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ये है ही नहीं। और अदालत के अंदर जब आप पेश होते हो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, तो उसके ऊपर लगता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वो किस पे लगता है? कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। एग्रीमेंट्स पे वो लगता ही नहीं है, ठीक हो गया। ये भाई चीज़ें हमने कल पढ़ी हैं। और इन्फोर्सेबिलिटी के अंदर हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि जो बिज़नेस और कमर्शियल हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं आपस में, उसमें तकरीबन हर बार हमारा ज़हन होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का, कि भाई हम लीगल रिलेशनशिप कायम करें। अगर बिज़नेस और कमर्शियल में, कमर्शियल से मुराद भी बिज़नेस ही है, कि अगर अगला बंदा
अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा तो हम उस पर केस भी करने का इरादा रखते हैं, माफ़ करने का इरादा नहीं हम रखते। ऐसे ही है ना बिज़नेस के अंदर। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं सोशल या डोमेस्टिक या रिलीजियस, वो हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया, उसके अंदर हमारा ये इरादा ही नहीं होता। सोशल से मुराद है कोई यारी दोस्ती की बेस पर हम किसी को कह देंगे आओ यार तुम्हें खाना खिलाऊंगा, ठीक है, आपने खाना तैयार करके रखा है, गरम गरम खाना पड़ा हुआ है, नहीं आया, अकेले खाया सारा, आप उस पर केस नहीं कर सकते कि भाई तुमने मेरे पैसे ज़ाया करवाए, कहेगा सोशल एग्रीमेंट था, शुगल चलता ही रहता है, शुगल है ना ये। इसी तरह डोमेस्टिक में और अपने भाई बहन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ आप कोई शुगल में बात कर दें कि भाई आज रात सारे टाइम से बच्चे सो जाएंगे, सुबह सबको मैं पार्क लेके जाऊंगा, बच्चे सो गए बेचारे, सुबह पार्क लेके नहीं गए, बच्चे आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। हसान ठीक है, आप सही जगह पे पहुंचे। आप भाई केस उन पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। तो इस तरह की चीज़ें हमने कल डिस्कस करी। रिलीजियस की भी हमने एक एग्जांपल ली कि मस्जिद के अंदर ऐलान हो रहा था कि मस्जिद के लिए आप कंट्रीब्यूट करें, जन्नत में घर बनाएं। आप भी जज्बाती हो गए कि यहाँ पे तो घर है नहीं, जन्नत में बना लें। आपने भी ऐलान कर दिया कि 10 लाख रुपया मेरी तरफ से। जुमा ख़त्म हुआ, कारी साहब आ गई, 10 लाख रुपया इतना बड़ी अमाउंट कभी किसी ने ऐलान नहीं किया, निकाल लें। आपने कहा कि भाई मैंने तो वैसे ही कहा था, जज्बाती हो गया थोड़ा सा, सही है। कारी साहब आपको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते क्योंकि एक रिलीजियस। लेकिन एक सिचुएशन हमने कल डिस्कस की, अगर कारी साहब उस 10 लाख की बेस पे फ़ौरन कोई ऑर्डर कर बैठते, अब ज़ाहिर ऑर्डर आ जाना है, पैसे तो देने हैं, फिर वो आपके ऊपर इन्फोर्स उसको करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। क्लियर है ये सारी बातें? चलें नहीं, फिर आगे आ जाएं। कल हमने हल्का सा एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो आपकी ऑफ़र होती है वो इशारों से भी हो सकती है, ठीक है, ये भी ऑफ़र है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको मानता है। अब इसको साबित करना मुश्किल है, इजी है, वो वकीलों का काम है, हम उसको पढ़ ही नहीं रहे यहाँ पे, प्रैक्टिस नहीं हम पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं थ्योरी कि भाई आपने इसको करना किस तरह। तो जो आपकी ऑफ़र होती है या प्रपोजल भी कहते हैं ना इसको, प्रपोजल करने वाले को क्या वर्ड बोलते हैं? प्रपोजर। जिसको किया जाता है प्रपोज ही, तो ये भी वर्ड वो डाल सकता है ऑफरी की जगह पे, तो उधर घबराना नहीं है, एक ही चीज़ है। ऑफर भाई जो आपकी होती है वो एक्सप्रेसिव भी हो सकती है। क्या चीज़? और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेसिव से मुराद क्या है? वर्ड्स हों। वर्ड्स आपके वर्बल भी हो सकते हैं, बोल के, और रिटर्न भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं वर्ड्स के अंदर। मतलब एक्सप्रेसिव दो चीज़ों को कवर करता है, वर्बल वर्ड्स को भी और रिटर्न कह दें, रिटर्न को भी, ठीक है, लिखी हुई चीज़ भी और दूसरी, दोनों के अंदर वर्ड्स हैं। किसी को आपने बोल के कह दिया कि यार ये मार्कर मुझे 10 रुपये की बेच दो, तो ये वर्बल एग्रीमेंट आपका हो गया, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो। किसी को आपने लिख के कह दिया, ठीक है, या आप कॉलेज में एडमिशन लेने आते हो, आपने उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, आपने कहा कि भाई ये ऑफ़र मैं आपको करवा रहा हूँ कि मुझे आप ये सर्विस दें, आगे से उन्होंने भी आपके कहे हुए रेट के ऊपर अगर एक्सेप्ट कर ली तो वो आपका आगे एग्रीमेंट बन जाएगा। रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, ये तो क्लियर है ना बिल्कुल। इम्प्लाइड का मतलब होता है थ्रू कंडक्ट, अपने अमल के ज़रिए आप कुछ को करते हो। एक्शन या रिएक्शन भी हो सकता है, अगर आप उसके थ्रू करो। मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए थे, समोसे खा रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में अफ्तारी के टाइम पे, ठीक है, वहाँ पे एक पठान बच्चा आया, उसने कहा कि जी आपके शूज़ पॉलिश कर दूँ। आपने बोल के उसको कुछ नहीं कहा, आपने सिंपल पाँव आगे किया, उसने जूता उतारा, अपने वाली जो छोटी जूती होती है गंदी वो आपको पहनाई, शू पॉलिश की है, जूता आपके सामने रखा और कहा जी सर 50 रुपये। अब आप कहेंगे भाई मैं कब बोल रहा हूँ इस प्रॉमिस के दौरान? ऐसे होते हैं कई फनकार कि मैं भाई कब बोल रहा हूँ इसके दौरान। उस बेचारे को पता था इसका, उसने किसी बिजनेस लॉ के टीचर के भी शूज़ पॉलिश किए हुए थे। उसने कहा कि भाईजान आपने ये जो आगे से एक्सेप्टेंस दी है और मैंने जो ऑफ़र दी थी ये इम्प्लाइड थी। मैंने आपको कहा, जूते की तरफ इशारा किया, आपने पाँव आगे कर दिया, क्यों किया था आगे?
वो फिर बेचारा समझेगा कि अच्छा यार मैंने इम्प्लॉयड ऑफ़र की है, तो इम्प्लॉयड भी आपकी ऑफ़र हो सकती है। क्लियर है बात? ठीक है। आपने किसी को कहा ये मार्कर लेके वो बैठा हुआ था, आपने कहा बेचनी है, उसने कहा अब ये रिटर्न नहीं है भाई, वर्बल नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन इम्प्लॉयड है, कह दिया ऐसे, फंस गए वो, बेचनी पड़ेगी। अब वो मुकर नहीं सकता इससे, क्योंकि जब आप किसी को ऑफ़र करते हैं और वो बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद बैक नहीं वहाँ से हुआ जा सकता, वो एग्रीमेंट हो जाता है आपका दोनों का। वो अगली बात है कि फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है या नहीं बनता, लेकिन एग्रीमेंट आपका हो गया है भाई। तो इम्प्लाइड भी हो सकती है ऑफ़र और एक्सप्रेसिव भी हो सकती है। क्लियर है ना बात? बिल्कुल। आ रहे हैं ज़रा थोड़ा बुक पढ़ते हैं। इफ़ द प्रपोजल मतलब ऑफ़र और एक्सेप्टेंस या उसकी एक्सेप्टेंस इज़ मेड इन वर्ड्स, वर्ड्स में हो, ऊपर लिख लें वर्बल और रिटर्न, ये थोड़ा सा इस तरह बना के, वर्ड्स आपके वर्बल भी हो सकते हैं और रिटर्न भी हो सकते हैं। द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस होता है प्रोमिस। लेकिन अगर ये चीज़ हुई है अदर देन वर्ड्स, वर्ड्स के अलावा होगी है, तो फिर आप इसको क्या कहोगे? इम्प्लाइड आप इसको कहोगे, क्योंकि इशारे वो सारे नहीं ना लिख सकता रहा यहाँ पे, इसलिए उसने सिंपल वर्ड क्या यूज़ कर दिया? अदर देन वर्ड्स। अल्फाज के अलावा कुछ भी आपने किया है तो वो क्या है नुमान साहब? इम्प्लाइड है भाई। एग्जाम्पल्स देख लें, नीचे इजी से एग्जाम्पल हैं। अदील ऑफर्स ऑन टेलीफोन, टेलीफोन पे ऑफ़र कर रहा है, मतलब बोलेगा ही ना, जाहिर है टेलीफोन पे इशारे तो नहीं होते, ठीक है। टेलीफोन पे वही वो बोल रहा है टू सेल हिज कार टू बाबर फॉर सर्टन सम एंड बाबर इन रिस्पॉन्स इन रिप्लाई दैट ही एक्सेप्ट्स द ऑफ़र। भाई ये क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसने बोल के ऑफ़र की है, उसने बोल के एक्सेप्ट की है, एक्सप्रेस होगी। लेकिन ये नीचे शू शाइनर की बात आ गई। अरसलान अ शू शाइनर स्टार्ट्स पॉलिशिंग द शूज़ ऑफ शहबाज इन हिज प्रेजेंस, है ये है, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ ना। तो भाई अगर आप शू शाइन करने स्टार्ट कर दें और अगला बंदा इनकार ना करे, इसका मतलब क्या है कि उसने एक्सेप्ट कर ली हुई है चीज़, तो वो भी क्या है? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। तो ऑफ़र भी आपकी इम्प्लाइड हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी आपकी इम्प्लाइड। ओके, कोई है इसमें क्वेश्चन तो बताएं। कोई स्नैरियोज बनाया करें थोड़े से ना खुद से फिर आपकी, ताकि क्लैरिटी और चीज़ों की हो, वो पूछा करें। ये ओके? अच्छा, अभी अब जो ऑफ़र है ना आपकी, ये बुक में इधर तो नहीं लिखा हुआ है, इसको ना ज़रा अलग से हम मेंशन कर लें। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, अब ना हम ऑफ़र को पढ़ने लगे हैं अलग से। ऑफ़र के आगे आप बनाएं 3 उसके, कि ऑफ़र आपकी स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है, और काउंटर ऑफ़र भी हो सकती है। क्या क्या हो सकती है भाई? स्पेसिफिक ऑफ़र भी हो सकती है, जनरल ऑफ़र भी हो सकती है, काउंटर ऑफ़र भी हो सकती है। 3 तरह की ऑफ़र्स हैं। स्पेसिफिक ऑफ़र से मुराद है टू स्पेसिफिक पर्सन, किसी एक बंदे को आप ऑफ़र कर रहे हो। क्योंकि कल हमने जब ऑफ़र की डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स को करता है ऑफ़र, अपने आप को नहीं कर सकता। ऐसे ही है ना? अपने आप को नहीं कह सकते कि हाँ भाई तुमने बाइक ख़रीदनी है, हाँ मैंने ख़रीदनी है, इधर से पैसे निकाले जेब में, इधर डाल लिए। जेबों का मसला नहीं है, बंदों का मसला है। बंदे 2 होने चाहिए भाई, 2 पार्टीज हों, उसको आप फिर क्या कहते हैं कि 2 पार्टीज होनी चाहिए बेसिकली। अच्छा, आप किसी को स्पेसिफिक भी कह सकते हो कि यार तुमने ख़रीदना है, तुमने ख़रीदना है, ठीक है, स्पेसिफिक है। जनरल से मुराद क्या है? टू जनरल पब्लिक, आम जनता, सबको भाई ऑफ़र कर दो। हमने शेयर्स इशुएंस के अंदर एक ये पढ़ा हुआ है, अगर याद हो आप लोगों को, कि जब आप पूरी जनता को कहते हो जिसका दिल करता है ख़रीद लो, उसको क्या कहते हैं? पब्लिक ऑफरिंग, IPO। याद है कोई? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उससे मुराद क्या होता है भाई? किसी एक बंदे को नहीं कह रहे, आपको कोई नहीं पता कौन खरीदेगा, आपने सबको ही एक ही लाइन में कह रही है पूरे पाकिस्तान में जिसका दिल करता है खरीद ले शेयर, वो भी आप ऑफ़र कर रहे हो ना शेयर्स। काउंटर ऑफ़र से मुराद क्या है कि आपने एक ऑफ़र की, आगे से एक ऑफ़र आ गई कि नहीं ये नहीं, ये निगोशिएशन, बारगेनिंग। आपने किसी को कहा कि यार ये 1000 रुपये की बेच दो मुझे, उसने कहा नहीं 900 की, ये क्या होगी? काउंटर ऑफ़र।
काउंटर ऑफर जो होती है वो कैंसिल कर देती है ओरिजिनल ऑफर को। ओरिजिनल ऑफर को क्या करेगी? आपने किसी को ऑफर की कि यार ये 1000 रुपये की चीज़ खरीदो, उसने कहा नहीं 900 रुपये की। इसका मतलब आपकी ऑफ़र तो ख़त्म हो गई ना वहाँ पे, अब ऑफ़र उसकी तरफ से आ गई है। ऑफ़र बेसिकली जो भी पहले इनिशिएट कर रहा होता है उसकी तरफ से। आपने 1000 की ऑफ़र की, उसने कांटा लगाया नहीं 900, अब ऑफ़र उसकी तरफ से, अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप फिर से आगे से बोलो नहीं 950, उसकी ऑफ़र कैंसिल होगी, अब आप वाली एग्जिस्ट कर रही है। ये काउंटर ऑफ़र चल रही है। बार्गेनिंग इस तरह ही होती है ना बिज़नेस के अंदर। तो ये काउंटर ऑफ़र है। क्लियर है भाई? तीनों तरह की आपकी ऑफ़र्स हो सकती हैं। स्पेसिफ़िक से मुराद, अगर किसी स्पेसिफ़िक शख्स को आप कहते हो, आपने आतिफ़ असलम को कहा कि भाई आपने आके हमारे कंसर्ट पे, बल्कि आजकल रमज़ान है, आपने साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई को कहा कि आपने आके हमारी महफ़िल में नातें पढ़नी हैं और ख़िताब करना है। साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब खुद आएंगे भाई। अगर वो कहता नहीं है मेरा छोटा भाई है आकिब रज़ा मुस्तफ़ाई, आज की डेट पे इसको चला लो, मैं बिज़ी हूँ, नहीं नहीं, ऑफ़र किसको की गई थी? साकिब रज़ा को। भाई साकिब साहब ही आएंगे। ऑफ़र क्योंकि जिसको की जाती है वही एक्सेप्ट करता है, कोई और बंदा नहीं कर सकता। ऐसे ही है। जनरल पब्लिक से मुराद हमने कर लिया डिस्कस कि आप सब कोई कह रहते हो। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यार मेरा वॉलेट गुम हो गया है कॉलेज के अंदर, सही है। आप अनाउंस करो कि यार जो भी ढूंढ के लाएगा वॉलेट मेरा, मैं उसको, उसमें से जितने भी निकलेंगे वो कुछ निकले ही ना है, खैर जो भी बंदा मेरा वॉलेट लेकर आएगा उसको मैं 1000 रुपया इनाम दूंगा। जो भी बंदा, आप किसी एक शख्स को नहीं कह रहे, आपने अनाउंस करवा दिया कॉलेज में, नोटिस बोर्ड के ऊपर जाके लग गया। ये क्या है? जनरल ऑफ़र है, आप सबको ही ऑफ़र कर रहे हो ये चीज़, ठीक हो गया। अब जो भी बंदा वहाँ से लेकर आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, वो मेरा वॉलेट ले आएगा, मैं उसको पैसे देने का पाबंद हूँ। प्रोवाइडेड, एक प्रोवाइडेड चीज़ आ जाती है। प्रोवाइडेड ये है कि उसको कम्युनिकेट हुई हो मेरी ऑफ़र, उस तक मेरी ऑफ़र पहुंची। ऑफ़र का कम्युनिकेट होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मैं एक ऑफ़र कर रहा हूं, अगले बंदे को पता ही नहीं है कि ऑफ़र क्या है, उसका दाव लग जाए। मिसाल के तौर पे अनाउंस किया है, किसी को वैसे ही मेरा वॉलेट पड़ा मिल गया, उसको नहीं पता रहा कि मैंने 1000 रुपये वाली ऑफ़र लगाई हुई है। उसने देखा मेरा आईडी कार्ड था, उसने कहा वो अच्छा सर का है, मेरे पास आ गया। रास्ते में किसी ने कहा ये क्या, उसने कहा सर का मिला। वो कहता यार 1000 रुपये इनाम था इसके ऊपर। उसने साथ ही क्या कहा मेरे से आके, था सर 1000 रुपया दें मुझे मिला है। लेकिन मुझे किसी और ने बताया कि नहीं सर ये देखें, इसको तो अब जाके पता लगा। मैंने आवाज़ सुन ली बाहर बोलते हुए कि मैंने क्या इनको कहना है कि भाईजान जब ऑफ़र मैंने करवाई थी क्या आपको वो कम्युनिकेट हुई थी? उसने कहना नहीं, मैं तो वैसे ही मैंने देखा है वॉलेट कहीं पड़ा हुआ, मुझे लगा कि सर का है, मैं सर को आके दे देता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये ऑफ़र हुई ही नहीं थी। ये चीज़ को भी जहन में रखना है, इस चीज़ को भी जहन में रखना है भाई आपने, ठीक है। कि अगर आप किसी को ऑफ़र करवाते हो तो उसको ऑफ़र की कम्युनिकेशन लाजमी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुई तो भाई ऑफ़र कोई नहीं हुई। आगे बात समझ, चाहे वो, हाँ जी, हाँ ये अब आपने ये बात, ईमान तो कमज़ोर ही हैं सबके, उसका क्या होना। नहीं देखें, जिस वक्त ऑफ़र की गई थी, सही है, क्या उस वक्त उस बंदे को कम्युनिकेट हुई है या उसको एक्ट किया था ना। एक्ट से मुराद क्या था कि वॉलेट ढूंढना है, उसने ढूंढा। अगर तो इस नियत के साथ था कि 1000 रुपया मिलेगा, इसका मतलब कम्युनिकेशन हो गई थी। अगर उसने वैसे ही ढूंढा है, बाद में उसको मिला है, तो एक्ट तो हो चुका है ना। एक्ट होने से पहले कम्युनिकेशन होना लाजमी है, सही है। ये भाई क्लियर है। काउंटर ऑफ़र का मतलब पता लग गया कि काउंटर ऑफ़र से क्या होता है कि जो असल वाली ऑफ़र है आपकी वो कैंसिल हो जाती है, फिर नई वाली ऑफ़र जन्म ले लेती है। अब उस पर भी डिपेंड करता है कि अगला बंदा उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। इसका मतलब काउंटर ऑफ़र से क्या होता है, जो पहले ऑफरी था वो क्या बन जाएगा, ऑफरर बन जाएगा, सही है। मिस्टर ए था जी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफ़र की, इस वक्त ये ऑफरर है, ये क्या है, ऑफरी है। ऑफ़र की कि भाई फ़लाँ चीज़ बेचो 1000 रुपये की। इसने कहा कि नहीं भाई 1000 की नहीं, मैं ये आपको बेचना चाहता हूँ 1100 रुपये की। इसने उसको कहा मुझे बेच दो 1000 की। उसने आगे से क्या कहा, मैं, अब देखो ये 1100 और 1000 दोनों डिफरेंट है ना चीज़ें। अगर तो ऑफ़र बिल्कुल उसी तरह एक्सेप्ट हो जाती तो फिर तो सही था।
इसने क्या किया, इसको कर दिया कैंसिल, ये ख़त्म हो गई है। अब बी क्या बन गया है भाई, अब ये ऑफर बन गया और ये बन गया ऑफरी। अब फिर इस पर डिपेंड करता है 1100 मानना है, अगर ये कहता है नहीं 1050 है, इसने इसको कैंसिल कर दिया। तो इस तरह सिस्टम चलता रहता है। बारगेनिंग स्पेशली ख़वातीन, सही है, वो बेचारा 10,000 शुरू में कहता है, एंड पे 3,000 में बेच के जाता है। तो ये सारा यही होता है, ऑफ़र होती है, काउंटर ऑफ़र होती है, ऑफ़र होती है, काउंटर ऑफ़र होती है, चलता रहता है। हाँ जी भाई, है कोई सवाल इसमें? हाँ जी, आ गई समझ, क्लियर है? आ रहे हैं ज़रा, ये डेफिनेशन तो दोबारा वही जो पहले पढ़ी थी, लेकिन डेफिनेशन का मैंने आपको बताया था बड़ी मुश्किल से लिखी हुई है। सिंपल सा आपने क्या करना है, इसका मतलब है कि अगर आप किसी को कोई काम करने का कहें या काम से रोकने का कहें तो वो आपकी क्या है, ऑफ़र है। ठीक हो गया। अब ये जनरल और स्पेसिफिक काउंटर या आपने अलग से ऊपर लिख लेना क्योंकि बुक में इधर नहीं है। ओके जी। देन नीचे आ गया एडिशनल पॉइंट्स। एडिशनल पॉइंट्स के साथ आप लिखें एसेंशियल्स ऑफ ऑफ़र। इसमें होता है, अगर आपको यूज़ करना आता हो ना, ये PDF के अंदर आप एडिट कर सकते हो। एसेंशियल्स ऑफ, एसेंशियल से क्या मुराद होता है? एसेंशियल ज़रूरी को कहते हैं ना, एक नेसेसरी होता है वर्ड, एक एसेंशियल होता है। एसेंशियल वाला बहुत ही ज़रूरी, जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। नेसेसरी भी ज़रूरी होता है, लेकिन एसेंशियल थोड़ा एक्सट्रीम केस होता है। क्या है भाई, एसेंशियल्स ऑफ ऑफ़र। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं, वरना ऑफ़र कंसिडर नहीं होगी। ऑफ़र को आपने ऑफ़र नहीं मानना अगर इसमें से कोई भी पॉइंट मिसिंग है। बताएं जी क्या पॉइंट है? अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ, ये हमें पहले से पता है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं अगर ये ऑफर मस्ट हैव टू पार्टीज, मस्ट हैव, तो भाई कम से कम 2 लोग होना उसमें लाजमी है। कोई भी शख्स अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं डिस्कस, आगे बताएं। ऑफर में बी कंडीशनल। ऑफर भाई कंडीशनल, ये देखें ना, उसने लंबे लंबे वो लाइनें पैराग्राफ लिख दी हैं, आप ये इतना भी लिख लो समझ आ जाएगी। ऑफर में बी का मतलब क्या है, शैल नहीं लिखा हुआ कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर। ये 4 लिखे हुए हैं ना उसमें, और लिखें ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। क्या लिखा है भाई, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। छठा पॉइंट है ऑफर मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फोर वाला, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर। पढ़ते हैं, सारे पढ़ने, अभी फ़िलहाल लिखो। इनविटेशन टू ऑफर इज, कबीर साहब सीधा हिफ्स। ओके। पहला पॉइंट क्या है, ऑफर मस्ट हैव टू पार्टीज, मतलब कि अपने आप को ऑफर नहीं की जा सकती, ये क्लियर है ना हमें। दूसरा पॉइंट है सर्टेन एंड डेफिनेट हो। तीसरा ऑफर में भी कंडीशनल। चौथा इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर।
5वें, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। देन लास्ट है ऑफर मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आपने ये 6 लिख लेने हैं मतलब पॉइंट बाकी क्योंकि आगे पीछे लिखे हुए हैं तो इसलिए। हाँ जी सही है, पढ़ें फिर। पहला क्लियर है। सेकंड पॉइंट आ जाए, सर्टेन एंड डेफिनेट। सर्टेन एंड डेफिनेट से मुराद है बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए ऑब्जेक्ट आपका, ऑफ़र आपकी कोई उसके अंदर कोई वेग चीज़ ना हो। मिसाल के तौर पे आप ऐसे नहीं किसी को कह सकते कि यार अगर मैं तुमसे एक, लेट से जो इधर भी एग्जांपल है, एक घोड़ा ख़रीदता हूँ, अगर वो लकी प्रूव हुआ मेरे लिए तो मैं दूसरा घोड़ा भी आपसे ख़रीद लूँगा। या मैं एक बैट आपसे ख़रीद रहा हूँ, क्रिकेट मैंने खेलने जाना है, अगर वो लकी चार्म साबित हुआ मेरे लिए तो मैं दूसरा भी ख़रीदूँगा। अगर नहीं होना चाहिए भाई इस तरह का, अनसर्टेन है ना कि पता नहीं अब लकी क्या होता है ठीक है, वेग चीज़ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, बड़ा सर्टेन और डेफिनेट किस्म का आपका वो हो। आप ऐसे नहीं कह सकते कि अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, कोई भी नाम है सही है, 10 लाख रुपया मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम पास हो, अगर तुमने सीए कर लिया। भाई ये सर्टेन एंड डेफिनेट नहीं है। चीज़ हमेशा क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, यकीनी होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए। आगे समझ बात की, ठीक है। इधर आ रहे हैं एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ऐसे नीचे एग्जांपल 10 है, सलमान परचेज अ हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रोमिस्ड टू बाय अनदर। पहले वाला परचेज कर लिया है, अगले के लिए प्रॉमिस हमारा यहाँ पे ऑफर है, ऑफर कर दी कि भाई एक और ख़रीदूँगा। इफ़ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी, अगर पहले वाला लकी साबित होगा। भाई अब लकी साबित होना ना होना, अगला बंदा तो नहीं ना एक घोड़ा लेकर बैठा रहेगा आपके लिए कि आपका लकी साबित हो तो आप ख़रीदें उससे। सलमान रिफ्यूज़ टू बाय द सेकंड हॉर्स। सलमान साहब ने कहा कि भाई दूसरा नहीं मैंने ख़रीदना, ज़ाहिर है पहला अनलकी साबित हुआ होगा। इरफान कुड नॉट इन्फोर्स द एग्रीमेंट इट बीइंग लूज एंड वेग। इरफान जो है वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकता कि भाई इसने घोड़ा नहीं ख़रीदा। क्यों? क्योंकि आपकी ऑफ़र ही बड़ी वेग थी, ऑफ़र सर्टेन और डेफिनेट नहीं थी। क्लियर है बात, है नहीं कोई इसमें सवाल? देन आपका आ गया कि ऑफ़र में भी कंडीशनल। ऑफ़र में भी कंडीशनल से क्या मुराद है, मे भी लिखा हुआ है ना, शेल नहीं है, मस्ट नहीं है। मे भी कंडीशनल से मुराद है कि हो सकता है कि आप ऑफ़र के अंदर कोई कंडीशन ऐड कर दें। कंडीशन से मुराद है कि यार मैं तुमसे, आजकल गंदम का सीज़न स्टार्ट हो गया है, 10 मन मैंने आपसे गंदम ख़रीदनी है, लेकिन अगर आप मेरे घर पे प्रोवाइड करोगे तब। अब ये कंडीशन, ये अनसर्टेन तो नहीं है, सिंपल सी कंडीशन है, कोई वेग चीज़ नहीं है, क्लियर सा उसने बता दिया है भाई मेरे घर पे आप प्रोवाइड कर दो तो मैं आपसे क्या करूँगा, ख़रीद लूँगा। अब ये कंडीशन है, तो जो कंडीशनल ऑफ़र होती है वो उसी तरह ही एक्सेप्ट करनी पड़ती है जो कंडीशन उसके अंदर हो। अगर मिसाल के तौर पे आपने कहा कि हाँ यार 10 मन गंदम तो है लेकिन आप मेरे से आके ले जाओ, नहीं भाई ऑफ़र क्या थी, अब आपने 10 मन गंदम अरेंज करके रख ली है, आपके घर पड़ी हुई है, वो नहीं आया ख़रीदने आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। उसने कहा ना भाई मैंने तो ख़रीदी आपसे सिर्फ इसलिए कि आप मेरे घर पे पहुंचाओगे, आपके ऑफ़र के अंदर मैंने आपको कंडीशन दी थी। या मिसाल के तौर पे आई कैप, आजकल वो एंडोमेंट फ़ंड आप लोग अप्लाई कर रहे थे, किया है आप लोगों ने? उसके अंदर शायद स्टूडेंट्स ने खैर मुझे बताया कि ऑनलाइन भी आपने सबमिट करवाने और डॉक्यूमेंट्स को भिजवाना भी है हार्ड कॉपी। अब ये देखें आई कैप ने आपको ऑफ़र करवाई है कि आप अप्लाई करें, हम आपको पैसे देंगे जो भी वो होते हैं। हाँ, और आगे से क्या मिलता है हैं? तो पैसे ही है ना वो, मतलब फिर आपकी माफ़ हो जाएगी नहीं नहीं, कैश भी मिलता है, कैश हार्ड के। मुझे जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त कैश मिला था। हाँ देखो, रमज़ान के अंदर भी शैतान कैद नहीं हुआ। अब भाई आई कैब ने आपके साथ कंडीशन क्या लगाई है कि आप ऑनलाइन भी करवाओ और साथ लिख दिया है कि फ़िज़िकल भी पहुंचने चाहिए। भाई कंडीशन है, अगर आप फ़िज़िकल नहीं वो भेजते और आई कैब आपको नहीं बुलाता, इंटरव्यू होता है थोड़ा छोटा सा ना, वो आपको बुलाएंगे, चीज़ें पूछेंगे आपसे कि क्या वाकई आप गरीब हैं, ठीक है। आप फिर वहाँ पे क्या कहोगे, मैं गरीब हूँ, हैं मेरे मम्मी पापा ने मुझे गरीब पैदा किया,
मैं गरीब ही ठीक हूँ। तो अब भाई कंडीशन क्या है उसके अंदर कि आपने फिजिकली भेजने हैं, तो आपको उसी तरह उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे बात समझ इसकी कंडीशनल की। क्यों भाई आपका भला नाम क्या है? शाहजेब। शाहजेब साहब आ गई समझ आपको? अच्छा जी, अब इधर से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी साथ साथ ना आई कैब इधर से भी कई बार एग्जांपल उठा के रख देता है, वैसे तो सिंपल सी बातें। इधर आप ये देखें एग्जांपल नंबर 11, अदील आस्क मोहसिन टू सेंड द रिप्लाई ऑफ हिज ऑफर बाय ईमेल। उसने भाई क्या कह दिया कि ईमेल करनी है आपने मुझे, बट मोहसिन सेंड्स रिप्लाई बाय लेटर। मोहसिन साहब किसी पुराने वक्त में रह रहे हैं, उसने लेटर ही भेज दिया, ख़त भेज दिया। अदील मे रिजेक्ट, मे का मतलब है कि ज़ाहिर है ऑप्शन है, हो सकता है वो एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये मोहसिन साहब उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि भाई मैंने तो आपको लेटर लिख दिया है। वो कहेगा मैंने क्या कहा था, ईमेल करो। इसी तरह जैसे आई कैब को अगर आप फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, वो रिजेक्ट कर सकता है इसको, क्योंकि उसने क्लियरली आपको कहा कि भाई ये कंडीशन है उसके अंदर। ओके चलें जी, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इनविटेशन टू ऑफर इज़ नॉट ऑफर। अब ये क्या चीज़ आ गई इनविटेशन टू ऑफर? यहाँ पर ना हम थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये कॉन्सेप्ट समझ ना भी आए तो 4 चीज़ें उसको रटा मारना है, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगी समझ। इनविटेशन टू ऑफर से मुराद है कि भाई ऑफ़र नहीं आप करवा रहे, आप इनवाइट कर रहे हो दूसरों को कि यार आप ऑफ़र करो। आप क्या कर रहे हो? अगले बंदे को इनवाइट कर रहे हो कि यार आप ऑफ़र करो। मिसाल के तौर पे इसके ना 4 एग्जांपल्स हैं, ये लिख लें इधर ना, 4 इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे पहली हो सकती है डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट सुपरमार्केट। ठीक है भाई ये 4 ही केस स्टडीज, अगर कोई क्वेश्चन आया इन चारों में से आएगा, बाहर से नहीं आता। दूसरा आपका हो सकता है जी ऑक्शन। ऑक्शन किसको कहते हैं? नीलामी को। ठीक है, और आपका एक ऑप्शन हो सकता है टेंडर, ये करते हैं डिस्कस। इसके अलावा आपका हो सकता है सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इनविटेशन टू ऑफर से क्या मुराद है कि आप इनवाइट करते हो कि भाई आप ऑफ़र करो किसी दूसरे बंदे को। आप ऑफ़र नहीं कर रहे, आप क्या कह रहे हो कि भाई आप करो आके ऑफ़र मुझे। इसका मतलब है कि आपने तो ऑफ़र की ही नहीं है। तो इनविटेशन टू ऑफ़र इज़ नॉट ऑफ़र। अगर मैं किसी को कहूँ सादा अल्फाज में कि भाई आप मुझे ऑफ़र करो, तो मैं तो उसको ऑफ़र नहीं ना कर रहा, अभी तो वो ऑफ़र करेगा मुझे। तो इनविटेशन टू ऑफ़र इज़ नॉट ऑफ़र। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, फिर आप बताना क्या होता है। ठीक है, पहला क्या है डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट सुपरमार्केट। आप लोग जाते हो सुपरमार्केट, कोई देखिए यूरो स्टोर, सब ने देखा हुआ है, गोरमे सब ने देखा हुआ है, बाहर से शदीद गरीब। तो भाई आपने कोई सुपरमार्केट देखी है, यूरो स्टोर, हाइपर स्टार, आपके इस तरह के सारे गोरमे वगैरह, केक्स एंड बेक्स, बंदू खान सारे। आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले पे चीज़ें लगी होती हैं, पैसे भी लिखे होते हैं ऊपर। या लेट्स से आप कोई कपड़े खरीदने गए हो, रेडीमेड गारमेंट्स, टैग्स लगे होते हैं उसके ऊपर। निशात, क्या कपड़े धोते हो उनके? निशात। तो इसका मतलब है कि भाई आप किसी सुपरमार्केट पे गए हो, वहाँ पे अब क्या रेट ऊपर लिखा हुआ है। रेट लिखने से मुराद ये नहीं है कि वो बंदा आपको ऑफ़र करवा रहा है। सुपरमार्केट ऑफ़र नहीं आपको करवा रही चीज़। अक्सर तो ये होता है ना कि जैसे मैं ये कहूँ कि यार 50 रुपये का ख़रीद लो, मैं बोल के कह रहा हूँ, ये भी वही है कि मैं रेट बता रहा हूँ। या मैं 50 लिख दूँ और मैं ऐसे कहूँ, ये मैं ऑफ़र करवा रहा हूँ आपको, क्या 50 का ख़रीदना है यहाँ पर। तो सुपरमार्केट के अंदर भाई जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स होती हैं, उसके ऊपर जो रेट लिखे होते हैं वो आपको फिक्स होते हैं। ये इररिलेवेंट बात, वो ऊपर रेट वगैरह लिखे होते हैं, वो ऑफ़र नहीं करवा रहे आपको, वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ हम इतने की बेचते हैं, अगर आपने ख़रीदनी है तो आप आके ऑफ़र कराएं। आप फिर क्या करते हो, उधर से चीज़ उठाते हो, काउंटर पे जाते हो, POS पॉइंट ऑफ सेल पे, वहाँ पे जाके आप कहते हो मैंने खरीद। अब आपकी तरफ से ऑफ़र हुई है,
कई बार ऐसे भी होता है कि डिस्प्ले पे एक ही आइटम पड़ी होती है, कपड़ों की केस में अक्सर हो जाता है। आपने भाई देखा वो बाहर कोई उसने पहनाया हुआ था किसी को, आपने अंदर जाकर आ गया मुझे यही चाहिए, ऊपर रेट भी लिखा हुआ था, उसने कहा कि सर हमारे पास नहीं पड़ा हुआ। आप उधर उस पर केस नहीं कर सकते यार तुमने तो ऑफ़र करवाई हुई है कि आके 10,000 रुपये का खरीदो, ये लो 10,000 रुपये मुझे बेचो। नहीं, वो कहेगा मैं आपको इनवाइट कर रहा था ऑफ़र के लिए, आप मेरे पास आए हैं, आपने मुझे ऑफ़र की है कि भाई मैं ये 10,000 का ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वो स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ, मैंने आपको इनकार कर दिया। जाहिर है वो नहीं, पहले तो बात ये ना कि आपने उसको ऑफ़र की, उसने आगे से एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, दोनों तक कंसिडरेशन हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन्फोर्सिबिलिटी भी है, फिर आप पे केस भी होगा और अंदर भी होंगे आप इंशाल्लाह। ठीक हो गया। डिस्प्ले ऑफ गुड्स क्लियर है भाई कि अगर देखिए हम इतनी डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं हमारा काम प्रैक्टिस करना नहीं है इसकी लॉ की, लेकिन इन्हीं चीज़ों के अंदर खेलते हैं वो, ठीक है। कई बार ये तो हम छोटे पैसों की बात करते हैं, 500, 1000, 10,000, लोग भाई लाखों करोड़ों की ऑफ़र कर लेते हैं, बंदे को बाउंड कर लेते हैं, बाद में जब ख़रीदने का टाइम आता है कहते हैं ये तो ऑफ़र ही नहीं थी। इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें इसका पता होना चाहिए कि ऑफ़र क्या है और क्या नहीं है। क्लियर है? पहला पॉइंट भाई क्लियर है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट सुपर मार्केट इज़ नॉट एन ऑफ़र बट इट इज़ इन्विटेशन टू ऑफ़र। ओके, दूसरा पॉइंट आ गया जी ऑक्शन। ऑक्शन से क्या मुराद है? नीलामी। मिसाल के तौर पे जी ऑक्शन होती है सरकारी गाड़ियों की ऑक्शन हो रही है लाहौर के अंदर, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर सबको बुला लिया, मतलब कौन सी ऑफ़र की होगी, स्पेसिफिक या जनरल? जनरल ऑफ़र की कि भाई जिसका दिल करता है आ जाए। अब आप वहाँ पे पहुँच गए हो, जाने लगे थे वहाँ पे कि कोई एहतजाज था उस एरिया के अंदर, उन्होंने ऑक्शन को कर दिया कैंसिल। आपने क्या किया, आप कराची से आए थे, ठीक है, गाड़ी के थ्रू आप आए, कोई 50-60 हज़ार आपका खर्चा हुआ, आप कोर्ट में चले गए कि भाई इसने मुझे ऑफ़र की थी, जनरल ऑफ़र इसने मुझे की कि तुम आओ ऑक्शन के ऊपर नीलामी लगाओ, बोली लगाओ, तुम्हें मैं आगे से गाड़ी बेचूंगा। इसने अब कैंसिल कर दिया है। कानून कहेगा कि भाई ऑक्शन जो होती है वो इन्विटेशन टू ऑफ़र है, उसने आपको इन्वाइट किया था कि आप आके ऑफ़र करो, उसने आपको ऑफ़र नहीं, जब ऑफ़र ही नहीं हुई अभी तक तो केस किस बात का, तो उसी के साथ केस आपका खारिज हो जाएगा। क्लियर है ऑक्शन? वो तो अब अगली बात है ना कि आपने ऑफ़र की है, उसके पास एक्सेप्ट करने का राइट भी है, रिजेक्ट करने का राइट भी है। अगर वो एक्सेप्ट भी कर ले, फिर वो ना दे, फिर वो आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर दे तो नहीं कर सकते। तो बेचना ही था ना सर, वो नहीं बेच रहा था। नहीं, आप देखो ना, मैं आप बताता हूँ। आपने कहा 14,000 की बेचनी है, मैंने कहा 15,000। देखो आप गए ऑक्शन के अंदर, चलो टाइम पास भी तो करना है इस तरह के सवालों के साथ हैं। ऑक्शन पे भाई चीज़ लगी है, लेट्स से मार्कर है, मैं कहता हूँ यार ये मार्कर शाहरुख खान ने यूज़ किया है, ठीक है, मैंने आपको क्या किया, इनवाइट किया है। अब आप ऑफ़र लगाओगे, एक बंदे ने कहा 1 लाख रुपया, ये आपने मुझे कर दिया ऑफ़र, ठीक है, मेरे पास राइट है, इसको मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन ऑक्शन के अंदर एक ट्रेंड होता है क्या, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख, जैसे 3 बोलने लगा उधर से आवाज़ आ गई 2 लाख। अब देखें उधर से आवाज़ कितने की आ गई, 2 लाख। 1 लाख की ऑफ़र थी, 2 लाख, मतलब ये क्या होगी, काउंटर ऑफ़र। हमने पढ़ा है काउंटर ऑफ़र कैंसल्स दी ओरिजिनल। आप फारिग हैं अब, सही है, हाँ। अब अगली बात 2 लाख 1, 2 लाख 2, इस तरह चलता रहेगा। फाइनल जो कॉल हो जाएगी वो जाहिर है फिर मैं उसको मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, मैं उसको बेचूँगा चीज़। क्लियर है ऑक्शन? हाँ जी, है कोई सवाल? देन नेक्स्ट आ रहे हैं टेंडर। टेंडर से क्या मुराद है? टेंडर आमतौर पे सरकारी इदारे देते हैं, लेकिन बड़ी कंपनीज भी दे सकती हैं। टेंडर ये होता है जब आपको कोई सर्विस चाहिए हो या कोई गुड्स आपने ख़रीदनी हो। सरकारी तौर पे तो कानून ये है कि अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा उसकी एस्टिमेटेड प्राइस है, आपको लगता है कि जो मैं सर्विस ख़रीदना चाह रहा हूँ उसकी एस्टिमेटेड प्राइस 1 लाख से ज़्यादा होगी, या मैं जो गुड्स ख़रीदना चाहता हूँ, मैं 10 AC ख़रीदना चाहता हूँ, तो एस्टिमेटेड है कि 1 लाख से तो ज़्यादा ही होंगे, सरकारी तौर पे उसका आपने वो देना होता है, टेंडर देना। पेपरा का इसका एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके साथ लिख लें, वैसे चलो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आएगा पेपरा।
पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर आप कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब आप पब्लिक सेक्टर हो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट परचेज को कहते हैं ना, परचेज रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पब्लिक परचेज को डील करती है। लेकिन खैर कोई बड़ी कंपनी भी कर सकती है। टेंडर से मुराद ये होता है कि वो फिर जनरल ऑफ़र करते हैं, स्पेसिफिक ऑफ़र नहीं होती। क्या होती है ऑफ़र? जनरल। सबको कहेंगे वेबसाइट के ऊपर या टेंडर आप न्यूज़पेपर के अंदर भी दे सकते हो। प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। कबीर, टेंडर से मुराद क्या है कि भाई आप जनरल ऑफ़र करते हो कि जिस जिसके पास ये वाली चीज़ अवेलेबल है, हमें 10 एसी चाहिए, जिस जिसके पास अवेलेबल हैं वो ऑफ़र करवाएं हमें। हम उनको ऑफ़र नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जी हमने 10 एसी ख़रीदने हैं, हमारी एस्टिमेटेड प्राइस मिसाल के तौर पे वो भी आप बताते हो 10 लाख रुपया है। अब एक बंदा आए, वो कहेगा ये लो 10 लाख रुपया दो, 10 एसी पकड़ लो मेरे से। आप कहोगे नहीं भाई मैंने तो सबको बुलाया, सबको मैं असेस करूँगा पहले। उसने कहा आपने तो कहा था कि 10 लाख रुपया मेरी एस्टिमेटेड प्राइस है, मैं आपको सबसे कम वाली प्राइस देने को तैयार हूँ। आप कहोगे कि भाई ऑफ़र मैंने नहीं करवाई, मैंने आपको इनवाइट किया है ऑफ़र के ऊपर। टेंडर के अंदर क्या होता है कि आप इनवाइट करते हो, मैंने आपको इनवाइट किया, अब आप भी ऑफ़र करो, आप भी करो, 10 बंदे ऑफ़र करेंगे, उसमें से जो मुझे फिजिबल लगे, आमतौर पे वही लोएस्ट कॉस्ट वाला, जो सबसे कम कॉस्ट होगी उसको मैं ऑफ़र एक्सेप्ट उसकी करूँगा। ठीक है, ये टेंडर का प्रोसेस होता है। क्लियर है भाई? तो टेंडर भी फिर क्या हुआ, कंपनी की तरफ से ऑफ़र नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफ़र है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, आपके पास है कुछ तो आप आएँ ऑफ़र करें, फिर हम देखते हैं कि उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या करना। ओके जी। लास्ट पॉइंट क्या है इन्विटेशन टू ऑफ़र का? सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ सर्कुलेट की जा रही हो तो उसको भी आपने ऑफ़र नहीं समझना। आप लोगों को ईमेल आईडी तो है ना सबकी? ईमेल्स आई हैं कभी कोई ईमेल मार्केटिंग किसी बड़े ब्रांड से? खामोशी होगी नाल ही। मतलब किसकी आती है कोई ईमेल, कोई कंपनी किसी की आई है ईमेल? बताएं ज़रा। निशात आपको ज़कात देना चाह रही है? अच्छा भाई, क्या कोई ईदी की भी आती होगी है ना? भाई बताएं कोई ईमेल आई हो, कोई सफ़ायर खाड़ी वगैरह कोई कंपनी की किसी आप लोगों को? किसकी? ब्रॉडवे की? ब्रॉडवे पिज़्ज़ा गरीबो? नहीं, और ब्रॉडवे की खैर पिज़्ज़ा हट अगर आपने कभी किसी को देखा हो खाते हुए, उससे आप जाके पूछें, उनको ईमेल्स आती होंगी। अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो अच्छे ब्रांड से, रॉयल टैग, यूनिवर्थ वगैरह, आपको ईमेल्स आती हैं, मैसेज भी आते हैं, ईमेल ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैसेज भी आपको आ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी ने कहा कि जी हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर 40% डिस्काउंट है। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या है जी, फ्लैट 40% डिस्काउंट है। आपने क्या किया, फ़ौरन मोबाइल उठाया, वेबसाइट पे गए, ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की। उन्होंने क्या किया, चीज़ प्रोवाइड नहीं की। आपने क्या किया, आप अदालत में गए, केस कर दिया। आपने कहा कि भाई इसने मुझे ऑफ़र करवाई थी कि मेरे पास 40% पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने ऑर्डर किया, अब ये कहता है मेरे पास स्टॉक नहीं पड़ा हुआ। अदालत क्या कहेगी कि भाई सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ऑफर बट इन्विटेशन। उसने तो भाई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की है ना कि हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, 40% डिस्काउंट पे हैं, 30% डिस्काउंट के ऊपर हैं, या हमारे पास ये बुक्स पड़ी हुई। कभी ऑनलाइन कोई बुक्स कोई भी नहीं खरीदी, ऑफलाइन नहीं खरीदी, आपने खरीदी है? कौन सी नॉवेल्स खरीदे हैं? ठीक है, तो खैर मतलब कि अगर आप किसी वेबसाइट पे गए हो, वहाँ पे उन्होंने लिखा होगा कि हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन आपको भाई दे रहे हैं, कैटलॉग लगा होता है, आपको पता है। आपने कोई ऑर्डर कर दी है चीज़, लेकिन वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है आगे से। मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले हुआ, मैंने यूनिवर्थ का वो 2 पीस से ख़रीदना था, उधर में सस्ता लगा होता, सेल थी, मैंने कहा ख़रीद लेते हैं। वो जैसे मैंने वो देखा, फ़ौरन पहुंचा, उधर ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब लॉ की लैंग्वेज में चीज़ और होती है, कस्टमर की लैंग्वेज में चीज़ और होती है। मैंने क्या किया, ये चीज़ ऑर्डर की है, 2 दिन बाद उनकी कॉल आई कि सर वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है। कानूनी तौर पे मैं उनके ऊपर केस नहीं कर सकता भाई, क्योंकि उन्होंने ऑफ़र नहीं करवाई थी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, मैंने वो चीज़ देखी, फिर मैंने ऑफ़र करवाई है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, सिंपल बात।
एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इन्फोर्सेबिलिटी का तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ये आप कह सकते हो कि कस्टमर केयर के हिसाब से अच्छी बात नहीं है कि यार आप क्यों लगाते हो अगर होती नहीं चीज़, कानूनी तौर पे इसका कोई भी स्टांस नहीं है। तो सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से मुराद क्या है कि आप एक इन्फॉर्मेशन देते हो, फिर उस इंफॉर्मेशन की बेस पे अगले बंदे ने ऑफ़र करनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की है वो इसको एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करेगा तो एग्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे। ओके, 4 पॉइंट्स आगे, चारों समझ, इनको याद बस कर लेना है क्योंकि पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। आपको समझ आ जाएगी कि एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट भी सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ही है ना। कोई बंदा अपनी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा है कि भाई 500 रुपये का घी का पैकेट लेट से इन्फॉर्मेशन एक आ रही है, अब आप उसको ऑफ़र कर दो आगे से, आपने ऑर्डर कर दिया 500 रुपये के हिसाब से भेजो, उसने कहा यार इतना ज़्यादा स्टॉक था वो सारा बिक गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब आप उसके ऊपर केस, क्योंकि ऑफ़र आपने की है, उसने तो ऑफ़र ही नहीं की ठीक हो गया। तो चारों चीज़ें ये इनविटेशन टू ऑफ़र में आ गई। यार इसमें से क्वेश्चन इसी तरह का आ सकता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, गाड़ियों की एक नीलामी हो रही है, उसके अंदर आपको भी बुलाया, जनरल ऑफर एक होगी, सारे लोग आ जाएं, आप उधर जाने लगे थे, ठीक है, लेकिन कोई हादसा इस तरह का हो गया कि वो वहाँ पे ऑक्शन नहीं हो पा रही, ठीक है, अब आप क्या उसके ऊपर केस कर दोगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक आप उसको बताओ। आप वहाँ पे ये बताओगे कि नहीं भाई ऑक्शन जो है वो ऑफ़र नहीं थी, ऑफ़र तो मैंने करनी थी वहाँ पे जाके, ऑक्शन थी इनविटेशन टू ऑफ़र, वो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, जब मैं पहुँचा ही नहीं हूँ, ऑक्शन हुई ही नहीं है, ऑफ़र ही नहीं हुई, एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बड़ी दूर की बात है। ये इस तरह का जवाब है। ये जाहिर है इसका जवाब थोड़ा साफ़ सुथरा लिखवाएंगे आपको, फ़िलहाल आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। तकरीबन कोई महीने बाद हम लिखना भी इस तरह का स्टार्ट करेंगे केस स्टडीज़ का, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जी, हो जाएगा भाई। देन ये हमने कर लिया डिस्कस, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफरी को पता होना चाहिए कि उसको क्या ऑफ़र की गई है, ठीक है, वरना अगर वो आके कह देगा कि भाई मुझे कम्युनिकेट हो गई थी, लेकिन अगर वो नहीं हुई तो वो ऑफ़र ही नहीं है। ऑफ़र का कम्युनिकेट होना लाजमी है, चाहे जनरल वाली हो चाहे स्पेसिफिक वाली हो, लाजमी है। इस पे है कोई मसला तो बताएं। लास्ट क्या रही, ऑफर मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल ऑब्लिगेशन। ये कल हमने जो डिस्कस किया था कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन लाजमी होनी चाहिए, और ये किस में होती है, कमर्शियल या बिज़नेस में, सब में ही बाय डिफ़ॉल्ट होती ही होती है, ठीक है, लेकिन सोशल और जो डोमेस्टिक हैं या जो रिलीजियस हैं उनके अंदर नहीं होती। है कोई इसमें सवाल? और इन थोड़ा सा बुक देख लें बस, फिर ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल 12 पे आ जाएं। इकबाल डिस्प्लेज गुड्स फॉर एन ऑक्शन। अब ये एग्जाम्पल किसकी आ गई है? ऑक्शन की। इकबाल साहब ने जी ऑक्शन पे लगा दी हैं चीज़ें। इट इज़ नॉट एन ऑफ़र, ये ऑफ़र नहीं है। ऑफ़र तो अगले बंदों की तरफ से आएगी जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। ऑफ़र विल कम फ्रॉम बायर इन फॉर्म ऑफ बिड। बिड कहते हैं ना कि बोली, बिड को लिख लो उर्दू में, बोली अगर लिखना है तो। देन जी डिस्प्ले ऑफ गुड्स की एग्जांपल आ गई। गुड्स फॉर डिस्प्लेज इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर सेल एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम वाज देयर। सेल्फ सर्विस क्या होता है? खुद आप चीज़ उठाओ, काउंटर पे जाओ, पैसे दो। वन कस्टमर सेलेक्टेड एन आइटम, एक बंदे ने आइटम उठा ली। हेयर द डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड सिलेक्शन बाय द कस्टमर इज़ ऑफर। ठीक हो गया। जो डिस्प्ले आपने किया हुआ था वो ऑफ़र नहीं थी, वो तो इनवाइट किया जा रहा था कि आओ भाई खरीदो। कस्टमर साहब ने उठाई ये चीज़ तो वो कर लिया, उसने ऑफ़र कर दी। हाँ जी, है जी कोई सवाल? बाकी ये दो लिख लिए हैं ना यहाँ पे, ये लिख लो क्योंकि उसमें 4 ही बताए हुए हैं बस। ये नीचे कम्युनिकेशन की बात छोटी सी है, वो उसमें आप लिख ले कम्युनिकेशन को भी आगे ना 2 एरो बना के। एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस भी हो सकती है, ये नीचे वही शू शाइनर वाली एग्जांपल देख लें। स्टार्ट्स शाइनिंग वंस शूज़ विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू। उसको पूछा नहीं गया था कि भाई शूज़ मेरे पॉलिश करो, साइड पे पड़े हुए थे, वो करने लग गया।
इन सच सर्कमस्टांसिस दैट एनी रीजनेबल मैन कुड गेस दैट ही एक्सपेक्ट्स टू बी पेड। ज़ाहिर है एक बंदा बेचारा शूज़ पॉलिश कर रहा है, या आपने देखा होगा इशारे के ऊपर जैसे गाड़ी रुकती है वो आता है और वो वाइपर वो साफ़ करने लग जाता है। आप जितनी मर्ज़ी वो हॉर्न देते रहें, उसने नहीं देखना कुछ भी। अब वो ज़ाहिर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10 रुपये कोई 20 रुपये आगे से मिलेंगे भी। अब आप अगर उसको कह दोगे कि भाई नहीं, मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं था, तो ये ऑफ़र तो थी उसकी तरफ से और आपने उसको एक्सेप्ट भी किया था। हाँ, अगर उसको रिजेक्ट करते तो आप बाहर निकलते, कोई 2-4 चंडे कराते उसको आप साइड पे करते, क्योंकि उस तरह तो नहीं होते वो, है ना, वो ज़बरदस्ती लगे रहते हैं। अगर आपने सिर्फ अंदर से थोड़ी सी एफर्ट की है तो वो नहीं हटा साइड पे, तो उसका मतलब क्या है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, भाई पैसे दो आप उसको, वरना वो आपको कोर्ट के अंदर लेके जा सकता है। भाई कानून तो सबके लिए रक्षा करता है ना सबकी। दूसरी आगे एग्जांपल आ गई एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस क्या होता है? मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज़ विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर 20,000। अब उसने बोल के कहा है कि भाई मैं आपको 20,000 की अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ। ये क्या है? कम्युनिकेशन एक्सप्रेस हो रही है। लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज़ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन जिसको की गई है। मतलब हमने कहा है ना कि मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। कब समझा जाएगा कि कम्युनिकेशन हो गई है? जब उसकी नॉलेज में आ गई है दूसरे बंदे के। अगर उसके नॉलेज में नहीं आई तो कम्युनिकेशन नहीं हुई। जैसे हमने कहा कि वॉलेट गिर गया था, जनरल ऑफ़र कर दी है। अगर तो जिस बंदे ने वॉलेट उठाया है उसको पहले से पता होता कि 1000 रुपये का इनाम है, फिर उसको तो ऑफ़र ही नहीं हुई ना, वो तो वैसे ही ला के दे रहा है। ठीक है, अगर उसको पता चल गया था फिर वो ऑफ़र होगी। इस तरह स्पेसिफिक के केस में भी अगर आप उसको कम्युनिकेट कर दो, उसके नॉलेज में आ जाए तो आपकी हो जाती है। हाँ जी, आज तक जितना अभी पढ़ा है, कोई है सवाल तो पूछें। ऑफ़र क्या होती है? हाँ, ऑफर का भाई वो कल भी हमने डिस्कस किया था कि आप पॉजिटिव आपका हो कि इसका फीडबैक आएगा, एक्सेप्ट ही करेगा। अगर आपका मूड ही है कि मैं ऑफ़र कर रहा हूँ लेकिन वो रिजेक्ट करेगा, फिर वो ऑफ़र तो नहीं। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।